देखो बीजेपी ने ये गलत किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट थे भाई शशिकांत कौशिक था, संजय छोकर था, कृष्ण कुवाना था, बहन राम बतेरी थी, विजेंद्र आट्टा था। तो इनमें से किसी को देती तो हम अपना मुकाबला समझते। सरकार किसी की आओ तो उससे क्या लेना हमने तो पावर में रहना है, सरकार के काम होंगे। अगर सरकार के साथ रहेंगे तो विकास होगा। और अब जैसे हमारा पीछे विधायक बन रहा था, सरकार थी, क्या करना था? कोई 1000 रुपये का काम बताओ। अब उस गांव में 1000 रुपये का काम किया है। आज़ाद चुनाव लड़ने से तो ये पता है ना कि ये किसी पार्टी की है। इन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को, रविंद्र मछरोली को वोट दे रखी है। तो इस करके आज़ाद में और टिकट में ये फर्क है। और नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। विधानसभा चुनाव के चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में हम हरियाणा की सबसे हॉट सीट संभालका यहाँ पर पहुँचे हैं और संभालका में इस समय विधायक जो पूर्व रहे हैं रविंद्र मछरोली, इन्होंने मुकाबला इतना टफ बना दिया है कि यहाँ पर हम पानीपत से यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। और जिस तरह राजनीति में चौधरी देवीलाल को एक बुढ़ापा पेंशन की वजह से जाना जाएगा, इसी तरह से पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली, जिन्होंने विदुर जो हमारे हरियाणा में रांडे जिसको बोलते हैं, उनकी पेंशन बनाकर एक इतिहास लिखने का काम किया है। तो आने वाला समय रविंद्र मछरोली को जो विदुर होंगे वो इनको याद करेंगे। फिलहाल इनका चुनाव किस तरह का चल रहा है, क्या कुछ माहौल है, ये उनसे ही हम बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं तो जो भी मेरे दर्शक समालका हल्का वासियों को कहता हूँ, जो देख रहे हैं उनको भी नमस्ते, जो ना देख पा रहे उनको भी सभी को रविंद्र मछरोली और उसके परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ। सर, हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। आप लंबे समय से यहाँ लोगों की सेवा में लगे हैं। लोग बाहर से आए हैं, बाहरी का तमका लगा है। दूसरे जो यहाँ सत्ता में रहे हैं उन पर लगातार आप देखते हैं कि लगातार ईडी की रेड, किसकी रेड। ऐसे में आप यहाँ ये बताया जा रहा है कि तिकोणिया मुकाबला, आपका क्या नज़रिया है यहाँ पे? देखो पता के भाई, तमें तो कह रहे हो, चलो ये तो जो भी हैं, ये तो टूरिस्ट लोग हैं, सबको पता है। मेरे समालका हल्के की जनता इतनी बोली नहीं है, आपको सब समझती है भाई। ये तो 1 महीने के नेता हैं, ये तो टूरिस्ट हैं, अपना टूर है बाहर गए। यहाँ तो इनका बेटा है, इनका भाई हूँ। और रही बात मुकाबले की उसकी, ये तो आप सोच रहे होगे, मुझे तो पता है यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ चाहे कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठी होकर भी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये जनता का आशीर्वाद है। ये टिकट जो मेरी है जनता टिकट। इनकी टिकटें हैं पार्टी की, पार्टी कोई जोड़े में वोट गिर के थोड़ा दे रही है। अब बटन तो फिर भी जनता नहीं दबाना है। तो मैं तो उनको, मेरी पावर और मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरी टिकट तो ये जनता है। और ये जनता का चुनाव है, ना कि रविंद्र मछरोली का चुनाव है। आने वाली 5 तारीख को आप देख लेना कि यहाँ क्या होगा। इस बात का मैं आज ही आपको ये बता रहा हूँ, आपकी भी समझ में आ जाएगी। आप घूम कर देखो, पता चलेगा। ये गंगा मैया का आशीर्वाद है। लोग बता रहे हैं कि जो लोग बाहरी आए हैं उनका लगातार विरोध रहा है। ऐसे में लगता है आपको कि रविंद्र मछरोली जो है इसका फ़ायदा उठा पाएंगे? देखो मुझे नहीं पता उसका विरोध है ना है, क्या है विरोध की तो बात ऐसा। देखो बीजेपी ने ये गलत किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट थे भाई शशिकांत कौशिक था, संजय छोकर था, कृष्ण कुवाना था, बहन राम बतेरी थी, विजेंद्र आट्टा था। तो इनमें से किसी को देती तो हम अपना मुकाबला समझते। देखो यहाँ मुकाबला हो जाता फिर तो। अब तो कोई मुकाबले की तो कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो सब ने पता, जनता ने, हर आदमी ने पता है। आप वहाँ गेड़ा मार का होगा, आपको भी पता चल जाएगा। वोट तो यहाँ के लोगों की डलनी है, समालका हल्के की जनता की डलनी है, ना कि किसी बाहर की जनता की डलनी। आप आने वाली 5 तारीख को देख लेना यहाँ क्या होगा। अगर विकास की बात करें, सरकार में रहे जो है धर्म सिंह छोक्कर विधायक रहे, लेकिन अगर समस्याओं की बात करें तो यहाँ पूरी चारों पानीपत विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो संभालका में गिनी जाती है। आपकी नज़र से क्या काम पिछले 5 साल में हुए तो किस तरह से हुए, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो हमने जो पीछे चुनाव लड़ा था ना 2014 के अंदर, बड़ी दिक्कत आई थी, बड़ी समस्या आई थी। समस्या क्या थी? नो कहते तो जाट है, ये तो जाट है और वो जाट है। लेकिन हमने जैसे ही हम विधायक बनाए, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हमने सबसे पहले 36 बरादरी की गलियाँ, चुपाड़े सब हमने एक इसको जातिवादी का काम ख़त्म किया हमने। और इस बरादरी के लिए, जाट बरादरी के लिए हमने ये सोच कर काम किया भाई मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ। कल को ये नहीं कहा भाई जाट एमएलए बना था हल्के को लूट के खाएगा। आपको इस हल्के में आप किसी गांव में जाओ,
कहीं जाओ ये कहने वाला नहीं मिलेगा अभी जाते मैंने बनाया था यहाँ लूट कर खा गया। आप किसी गांव में जाओगे, कोई भंडारे के, कोई रामलीला के, किसी भी चीज़ के, कोई ये नहीं कहेगा कि 5 रुपये बोल के जा रहा है ताकि वहाँ देने रह रहे। आपको एक भी किसी गांव में ये नहीं मिलेगा। अब भाई मेरे गांव में रविंद्र मछरोली पैसे बोल कर गया था कोई भंडारा जागरण किसी भी चीज़ के, तो इस करके आप घूम कर देखो। तो मैंने इस बरादरी का भी ध्यान करते हुए मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ या और लड़े, तो ये सोच कर मैंने काम किया। इतना काम किया, हर बरादरी का 36 बरादरी का काम किया। हमारे टाइम में लोगों के आप देख लेना कितने बिजली के छापे पड़े, कितना कोई चलान चुलून हुए, कितना क्या, क्योंकि इनका बेटा, इनका भाई रुखाड़ करता था। इनके बेटे ने ये सोच रखा था कि मेरे हल्के की गरीब जनता का, मुझे पता है जब गरीब आदमी पे एक भी कोई 200 रुपये की भी कहीं हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। दिहाड़ीदार मजदूर हैं, गरीब लोग हैं। तो हमने हल्के में आज से थोड़ा हरिद्वार के लिए फ्री बसें चलती हैं, जो जाना होता है इन्होंने, इनके बेटे की चिंता है। उनको रास्ते में कहाँ चाय पानी पिलाना है, उनको रहने सोने की व्यवस्था करना है, उनके खाने की व्यवस्था करना है। जो भी मेरे हल्के से मेरी माताएं बहनें मेरे भाई जाते हैं, उनको ये तो चिंता ही नहीं है बस में बैठने के बाद भाई हमने कहाँ जाना है। ये सब उनकी व्यवस्था उनका बेटा, उनका भाई करता है। ऐसे ही एम्बुलेंसों की है, दिन में रात को जो भी फ़ोन करता है तो एम्बुलेंसों की सेवा, फ्री सेवा, कोई ये नहीं है कोई किसी से 1 रुपये का भी वो है। दिन के ड्राइवर अलग हैं, रात के अलग है। दिल्ली जाओ, रोहतक जाओ, पानीपत जाओ, क्योंकि ये बड़ी, मैं पानीपत जा रहा था तो मैं पसीना गांव के पास एक एक्सीडेंट होया पड़ा, तो मैंने 5-10 मिनट वहाँ वेट भी करी, फ़ोन किया, खून निकलने लग रहा था तो मैं उसको अपनी गाड़ी में डाल के लेके गया था। तो मैंने देखा यार ये तो बड़ा बुरा हाल है, तो मैंने उसी दिन एक निर्णय लिया भाई मैं अपने हल्के के किसी भी इस तरह के एक्सीडेंट में या किसी इमरजेंसी को मेरे से जितनी भी जानें बचेंगी तो रविंद्र मछरोली बचाने का काम करेगा। क्योंकि ये पैसा कोई किसी के आने जाने का कुछ नहीं, पैसे से कुछ नहीं है। पैसे वाली तो दुनिया घूमती है, पैसे तो पता नहीं है बढ़ाना, और ये बता रहे हैं बहुत पैसा, प्रॉपर्टियाँ भी भरी भी होंगी, फार्म में देखा भी होगा, लेकिन ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। मेरा पैसा और मेरी कमाई तो जनता है, मेरा परिवार है, मेरी माताएँ हैं, बहनें हैं, मुझे इनसे बड़ी ताकत क्या है। तो मेरी तो ताकत, मेरा पैसा, मेरी टिकट तो ये है। रविंद्र मछरोली अगर संभालका की बात करें तो यहाँ एजुकेशन में, हेल्थ में, शिक्षा में क्या कुछ आगे का विजन लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा हल्के की जनता को ये और साफ करें। देखो 2014 के अंदर मैंने अपने यहाँ बेटियों के लिए स्कूल की थी, तो रामविलास जी मंत्री होया करते, उन्होंने यहाँ भी भरी थी। उसी टाइम मैंने ये जो भी दूरदर्शन का काम उठाया था, लगाया था, तो लोग बड़े ऐसे थे, बड़ा मजाक बनाया था भाई रविंद्र ये क्या कह रहा है, भाई रेंडो की पेंशन होनी चाहिए। तो आज वो चालू भी हुई है, क्योंकि जिस औरत का पति मर जाए उसको पेंशन मिलती थी, जिस पति की पत्नी मर जाए तो उसको भी मिलनी चाहिए ना, बच्चे तो भी पढ़ता है, अभी तक ऐसे ही वो भी पढ़ता है। तो ये पूरे हरियाणा में लागू होगी। ये सिर्फ ये एक ऐसा विधायक संभाल के हल्के से रविंद्र मछरोली है जो इनके बेटे ने, इनके भाई ने पूरे हरियाणा में नाम किया था। अगर कहीं भी कोई बात आएगी हरियाणा के अंदर तो ये आएगी कि संभालके का विधायक है कोई, और उस विधायक ने ये लागू कराई थी। जिस तरह चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये की पेंशन लगाई थी, तो आज बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया काम है। तो इसी तरह विधुर पेंशन और अंडा पेंशन इनके बेटे ने, रविंद्र मछरोली ने लागू कराई, पूरे हरियाणा के लिए लगाई। हेल्थ को लेके पानीपत का जो है यहाँ संभालके का जनता है वो शहर की ओर दौड़ती है। एक बड़ी बिल्डिंग है सरकारी, लेकिन हेल्थ के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर देखें डॉक्टर नहीं है, दवाइयों के लिए लाइन लगती है, लाइन लगने के बाद पूरा दिन खराब हो जाता है लेकिन दवाई नहीं मिल पाती। ऐसे में वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जो है वो मुँह करते हैं। लेकिन सरकार का दायित्व बनता है बिजली पानी मूलभूत सुविधाएँ देने का, लेकिन आयुष्मान के नाम पर जो है, क्योंकि सरकार दे नहीं पा रही, आयुष्मान के नाम पर कार्ड निकाला और उसकी अब वाई लूट रही है। ऐसे में रविंद्र मछरोली इस आयुष्मान को लेकर यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो मेरे समालका के अंदर हमने हॉस्पिटल बनवाया, और सीएम साहब जब 84 रैली करी थी, अगर मोर्चरी के भी 5 करोड़ रुपए यहाँ दिए थे, जिसके अंदर हमने ना समालका हल्के से पोस्टमार्टम के लिए भी पानीपत जाना पड़ता था जी, जिसकी बिल्डिंग भी तैयार है। और भाटिया जी हमारे MP थे, उन्होंने इसका उद्घाटन पहले ही कर दिया। हालांकि मैंने विरोध किया था भाई इसको पहले तैयार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति के चक्कर में बगैर तैयार हो, ऐसे ही आज तक कोई पोस्टमार्टम में उद्घाटन का मतलब होता है शुरू होना, तो उसमें आज तक एक भी शुरू नहीं हुआ।
और इस तरह का उद्घाटन करके वो चले गए थे। और ये सिर्फ एक चीज़ की कमी है सरकार के अंदर। अगर सरकार जो सरकारी डॉक्टर लगते हैं उनको क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में तनख्वाह ज़्यादा मिलती है या अपने हॉस्पिटल बना लेते हैं, तो सरकार इनकी तनख्वाह बहुत कम कर रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जब सरकार डॉक्टर को इतना पैसा देगी, इतनी तनख्वाह देगी कि वो बाहर जाने की सोचा ही नहीं गा, तो आज कोई भी MBBS कराओ वो सब बाहर बनाने का या अपना हॉस्पिटल बनाने का, क्योंकि सरकार थोड़ी तनख्वाह देती है। तो मैं तो ये भी लड़ाई लड़ूंगा डॉक्टरों के लिए, जब हम इनको ज़्यादा वेतन देंगे तो ये क्यों बाहर जाएंगे, क्यों हॉस्पिटल बनाएंगे। तो इस करके ये बड़ी दिक्कत है हमारी सरकार के अंदर। अब भाई सब डॉक्टरों की तनख्वाह कम होने के कारण ये इसलिए काम हो रहा है। और मैं तो ये भी लड़ाई लड़ूंगा, ये विधायक का चुनाव भी 3 साल का होना चाहिए, ना कि 5 साल का, क्योंकि 5 साल में पता नहीं कौन, अगर जनता से गलत विधायक चुना जाए तो जल्दी मौका मिले अपने हल्के के विकास के लिए, उसके लिए, और ये भी करेंगे। और रही बात टिकट की और आज़ाद की, भाई अगर टिकट से मैं चुनाव लड़ूं तो क्या मेरे दिमाग में नहीं रहे हैं रविंद्र मछरोली की, नहीं तो पार्टी की वोटें हैं, उसके अंदर नज़रअंदाज करने का काम होता है। और आज़ाद चुनाव लड़ने से तो ये पता है ना कि ये किसी पार्टी की हैं, इन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को, रविंद्र मछरोली को वोट दे रखी हैं। तो इस करके आज़ाद में और टिकट में ये फ़र्क है। और आज़ाद में क्या, सरकार किसी की आओ उसे क्या लेना हमें, हमने तो पावर में रहना है, सरकार के काम होंगे, अगर सरकार के साथ रहेंगे तो विकास होगा। और अब जैसे हमारा पीछे विधायक बन रहा था, सरकार थी, क्या करना था, कोई 1000 रुपये का काम बताओ, अब उस गांव में 1000 रुपये का काम किया है। तो इस करके आज़ाद में तो भाई जिसकी सरकार होगी पावर, हमने अपने टाइम में हर गांव में इतने पावर हाउस, स्कूल, कॉलेज, रोड, सड़कें, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, तो इस करके हमने तो इतना काम किया है। और ये काम इनका बेटा, इनका भाई रविंद्र मछरोली, सब ने पता, इन्होंने इसका कार्यकाल देख लिया, अपने बेटे का, अपने भाई का। रविंद्र मछरोली के कार्यकाल में कोई बदमाश को छोड़ना, कोई ऊंची आवाज़ में भी अगर 5 साल कोई बोल रहा हो तो आप समालखा में व्यापारी, मजदूर, किसान, हर आदमी खुशहाल था। और दोबारा से जनता ने मन बना रखा है, भाई अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे और दोबारा से रविंद्र मछरोली यहाँ से जीत रहा है। ऐसे में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? अभी समर्थन तो देना पड़ेगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार की एक अहम भूमिका होती है, सरकार चाहे किसी की भी। क्या लगता है आपको कि 50-50 कांग्रेस बीजेपी, आपकी नज़र में दोनों पार्टियों को लेकर कौन सी बेस्ट रहेगी? आप किस में ज़्यादा खुलकर काम कर पाएंगे, क्या लगता है आपकी नज़र? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, 2014 में जी मोदी जी की आंधी थी, आप खुद देखो कितनी आंधी थी। बिल्कुल जी। उस टाइम मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं था। उस टाइम बीजेपी की 46 सीटें आई थी कुल। आज तो आंधी ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, 10% आंधी भी नहीं होगी उसके आगे। जी। तो सरकार किसकी आएगी? सरकार तो आज़ाद इंडिपेंडेंट होंगे जो वो बनाएंगे, मिली जुली। ये मनमाने इतने इंडिपेंडेंट आ जाए, ये इन्हीं को कहने लग जाए, बताओ कौन सी पार्टी समर्थन करेगी जब बनाएंगे सरकार। तो इस चीज़ को छोड़ दो, अब की बार इंडिपेंडेंट ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि वो आंधी नहीं है किसी की भी, ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, और बगैर आंधी के कुछ नहीं है। तो लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी तक आपका जो प्रचार रहा है यहाँ हल्के में, जनता का किस तरह से प्यार मिल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जो रूठे हुए हैं किस तरह से वो मना रहे हैं आपकी टीम, क्या कुछ अभी तक का प्रचार प्रसार? अरे रविंद्र मछरोली से कोई नहीं रूठता, सबने पता ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है। और रविंद्र मछरोली कोई विधायक बन के काम नहीं किया यहाँ, इनका बेटा बनकर, इनका भाई बनकर काम किया है। और ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरी माँ है, इन्होंने सब ने रविंद्र मछरोली को धमकाने का, खुरकाने का, करड़ा करने का सारा हक था, क्योंकि विधायक की तरह रविंद्र मछरोली इनके पास नहीं रहा। अगर रविंद्र मछरोली पुलिस लेके घूमता था, अगर रविंद्र मछरोली को बात ही नहीं कर सकते थे। रविंद्र मछरोली तो इनके बीच का भाई है, इनका बेटा है, इनका पूरा हक है, क्योंकि गलती तो कोई भी कर सकता है जी। तो अगर गलत करूँगा तो मेरे से कोई आके जब भी कहेगा भाई तने ये गलत किया है तो मेरे को धमका होगा, करड़ा करेगा, वो करेगा, तो ये मान्य थी इस बात के लिए। और उसके लिए भी मैं तो अपने हल्का वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर रविंद्र मछरोली से जाने जाने में भी कोई गलती हो रही हो या वो रही हो, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के फिर अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, अपने नौजवान भाइयों से, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से फिर हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। भाई आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, अपने बेटे को माफ़ कर ये 5 तारीख वाले चुनाव को संभाल लो। ये आप लोगों का चुनाव है, ना कि रविंद्र मछरोली का चुनाव है। ये तो समालखा हल्के के अंदर इन्होंने ही दिखाना है कि भाई कितने ऊंची जीत से
कितनी ऊंची जीत से क्या कहते हैं, ये टिकट नहीं है यहाँ, ये नहीं है। अरे टिकट लेने वाले में नहीं है रविंद्र मछरोली, तो ये तो टिकट जनता है रविंद्र मछरोली की, तो ये पावर अपनी टिकट का इन्होंने अपना खुद हक है, इन्होंने क्यों दूसरी टिकट पे वोट डालनी है। तो इनका बेटा इनका भाई कहता भाई कोई जाने न जाने में कोई गलती हो रही हो तो अपने बेटे को माफ़ करके इस चुनाव को संभाल लो और आने वाली 5 तारीख को अपना काम जीत के बाद अगर रविंद्र मछरोली जिस तरह से हम सेवा देख रहे हैं, एम्बुलेंस हैं, बसें हैं और तमाम जो यात्राएं हैं वो बढ़ेंगी या इसी स्तर पे रहेंगी, क्या रहेगा जीत के बाद की क्या? देखो ये कोई 2 दिन से नहीं चल रही, ये सालों से कई सालों से चल रही है और बढ़ने की तो बात ही नहीं है, यही काफ़ी है, यही चलती रहेंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का रविंद्र मछरोली कहने लग रहा है, इनका बेटा है, इनका भाई है और ऐसे ही चलेंगे, इस चीज़ से कोई नहीं। तो संभालका विधानसभा से रविंद्र मछरोली ने बताया कि अगर जीतते हैं तो सरकार जो है, जो निर्दलीय हैं उनकी जो ज़रूरत से बनेगी, उनके हिसाब से बनेगी। एक और इन्होंने समीकरण दिया है कि अगर सत्ता में इसी तरह से रहेगी कि पूरी तरह से जो जनता है वो जो इस बार के विधायक हैं वो पूरे नहीं आएंगे, तो जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद से सरकार बनेगी। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि रविंद्र मछरोली यहाँ से मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद जो उन्होंने अपना विजन बताया है 2025 का कि चुनाव जीतने के बाद हम हल्के की जनता के लिए ये कुछ लेके, जैसे हेल्थ की बात हुई, शिक्षा की बात हुई और तमाम जो सुविधाएँ यहाँ पर अभी नहीं है वो लाने की बात कही। तो फिलहाल आपका क्या विचार है संभालका विधानसभा सीट को लेकर, रविंद्र मछरोली के काम को लेकर? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।